छोटे बच्चे कागज, मट्टी, रेत तो बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन खाना शौक से नहीं खाते। क्या वजह होती है कि वो इस तरह की नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें जो कि ग़िज़ा का हिस्सा नहीं है, उनको बड़े शौक से खाते हैं? और इसका क्या हल है? किस तरह से इसको घरेलू तरीके से आप इलाज कर सकते हैं इन चीज़ों का? माउथिंग एक फिनोमेना होता है जो कि 4 से 6 माह के दरमियान शुरू होता है। इसमें बच्चा जो भी चीज़ पकड़ता है उसको फ़ौरन अपने मुँह की तरफ लेके जाता है और यही टाइम होता है, ये अपॉर्च्युनिटी होती है कि यहाँ पे सॉलिड चीज़ें बच्चे की ग़िज़ा में शुरू कर दी जाएँ। लेकिन वालिदैन इस जगह पे अक्सर बहुत ज़्यादा घबराए होते हैं और वो सॉलिड चीज़ें नहीं देते बच्चे को, और उससे मसला ये होता है कि बच्चे का माउथिंग का फिनोमेना, जिसने सॉलिड ग़िज़ाएँ खाने में आसानी पैदा करनी थी, बच्चे की मदद प्रोवाइड करनी थी, वो ऐसा-ऐसा ख़त्म हो जाता है और बच्चा 9 महीने से 1 साल के दरमियान माउथिंग को आमतौर पे रोक देता है। जब बच्चा 2 साल का होता है तो वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका होता है कि जब उसे मना किया जाए कि बेटा गंदी चीज़ मुँह में नहीं डालनी, तो वो नहीं डालता। लेकिन कुछ बच्चे इसके बावजूद भी मजबूर होते हैं अपनी इंस्टिंक्ट के हाथों, वो फिर भी चीज़ें गंदी मुँह में डाले जा रहे होते हैं, चाहे वो चप्पल हो, चाहे वो टिश्यू पेपर हो, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो चूना दीवार से उतरा हुआ हो। तो ये क्यों होता है? इन बच्चों को बेसिकली कमियाँ होती हैं बहुत सारी। कैसी कमियाँ? कैल्शियम की कमी होती है, इनको आयरन की कमी होती है। ये प्रिज्यूम्ड फिनोमेना मैं बता रहा हूँ, ये कोई ऑथेंटिक 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन जितने भी बच्चे पाइका, इस बीमारी को हम कहते हैं पाइका, कंजम्पशन ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस बियॉन्ड द एज एट व्हिच दैट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ चाइल्ड टू ईट सच थिंग्स, यानी रेत खाना, पत्थर खाना, बंटे को निगल जाना, इस तरह की चीज़ें नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ें हैं, इनको निगलना हम एक्सपेक्ट नहीं करते एक इंटेलिजेंट बच्चे से जो कि 2 साल से बड़ा हो। जो 2 साल से छोटा हो, हाँ, उसको वो बेचारा शायद बेध्यानी में कभी ऐसा कर जाए। तो फिर इन बच्चों में देखा ये गया है कि इनमें कैल्शियम की कमी होती है, आमतौर पे आयरन की कमी शदीद पाई जा रही होती है, इनमें विटामिन्स की कमी होती है, इनके होंठ पके हुए होते हैं, इनकी ज़ुबान बिल्कुल छिली हुई होती है, यानी विटामिन बी 12 कमी की वजह से बीफी टंग हुई होती है। फिर कैल्शियम की कमी की वजह से या आयरन की कमी की वजह से इनके इसोफेजियल वेब्स बने होते हैं। नॉर्मल खाना जो ये चबा के और डिग्लूटेशन के प्रोसेस के थ्रू अंदर लेके जाना है, इन्होंने वो ये नहीं कर पाते। वेयर एज़ ऐसी चीज़ें जो कि मुँह में रखने से घुल जाती हैं, जो और उनके अंदर जायका भी कोई नहीं होता, जिनसे नॉर्मल डिग्लूटेशन यानी स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स एक्टिवेट नहीं होता, तो वो चीज़ें ये खाते रहते हैं और इस वजह से बच्चे कमज़ोर, मज़ीद कमज़ोर होते जाते हैं। क्योंकि एक बच्चा रेत खाएगा, मट्टी खाएगा, उसमें मौजूद कीड़े उसको लगेंगे, उसमें मौजूद जरासीम उसको लगेंगे, बार-बार बीमार होगा, इसहाल का शिकार होगा, उसको एवीएच हो सकता है, यानी पीले यरकान की अलामत आ सकती हैं, और ऐसे बच्चे में फर्दर आयरन की कमी होगी, फर्दर कैल्शियम की कमी होगी, वो ग़िज़ा नहीं खाएगा, उसका मैदा जो है वो इन नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ों को खा-खा के बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चा इस चीज़ से बाहर नहीं निकलेगा। इस प्रोसेस को सहल बनाने के लिए अगर आप डॉक्टर के पास जाएँगे तो सबसे आसानी हो जाएगी आपको। जल्दी से बच्चा इस चीज़ से बाहर निकल आएगा, वो नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ों से न्यूट्रिटिव चीज़ों की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि उसका मैदा, उसकी ग़िज़ा की नाली, उसका स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, खाए-पिए को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा और जायकों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप घर पे ही इलाज करना चाहती हैं, तो घर पे ही एक तो बच्चे की सुपरविज़न आपको करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। नंबर 2, उसे न्यूट्रिटिव चीज़ें देनी पड़ेंगी। हमारे यहाँ लोगों का ख़्याल है कि शायद जूस में बहुत न्यूट्रिशन होता है, ऐसा नहीं है। गोश्त एक न्यूट्रिटिव चीज़ है। जो बीज हैं किसी चीज़ के, सीरियल्स हैं, जो बीज हैं जिनसे एक पूरा नया तनावर दरख्त बन सकता है, वो इस काबिल हैं कि बच्चे को इन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बाहर निकाल सकें। सो दालें, हर तरह की दालें, हर तरह का गोश्त, अंडा, दूध के अंदर स्पेशली दूध ज़्यादा इतना ताकतवर नहीं होता, लेकिन दूध से बनी हुई चीज़ ज़्यादा ताकतवर होती है, दूध से बना हुआ मक्खन ज़्यादा ताकतवर होता है। तो दूध से जो है वो तवज्जो हटा के, दूध जब भी बच्चे को देना है, एक तो पूरा फुल फॉर्म में दें, फुल फैट के साथ दें, और उसको अनडाइल्यूटेड हालत में, यानी उसमें पानी डाले बगैर दें। और जब आपके पास ऑप्शन मौजूद हो तो दूध के अलावा बच्चे को ज़्यादा कोशिश करें कि सॉलिड ग़िज़ाओं की तरफ लेके आएँ, उसके अंदर कीमा खिलाएँ, कलेजी खिलाएँ, और डेयरी प्रोडक्ट में उस बच्चे को चीज़ और बटर का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएँ या देसी घी का इस्तेमाल ज़्यादा करवाएँ। इससे बच्चा इंशाल्लाह पाइका से आपका बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता बाहर आ जाएगा। फिर विटामिन बी 12 रिच फूड देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कलेजी आ जाती है, जिसके अंदर आपका जो है वो अंडा भी आ जाता है। विटामिन बी 12 जब बच्चे को मिलता है तो उसके आसाब काम करना शुरू कर देते हैं, उसको जो नमनेस आ रही होती है हाथों पाँव पे और ज़ुबान के ऊपर, ये नमनेस ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और नमनेस ख़त्म होने से बच्चे को बेहतर तरीके से
खाना-पीना, जायका भी महसूस होता है और वो उसको हज़म भी ज़्यादा बेहतर तरीके से करता है। ये थी बस मेरी आज की गुज़ारिशात, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।